हेलो फ्रेंड्स, हम 12th क्लास हिस्ट्री के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार 15 या 20 क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनके शिष्य ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बार सभाएं बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी, जिसे बौद्ध संगीति कहा जाता है। उसमें से पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगृह में, जो अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी, तो वैशाली होगा। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई थी, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्नानागार का अर्थ होता है नहाने का घर। और एक और क्वेश्चन पूछता है अन्नागार, जिसे अनाज का घर कहते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। यानी स्नानागार पूछे यानी नहाने का स्थान पूछे, या अन्नागार अनाज का घर पूछे, उसका राइट आंसर सी होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 4। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 10th क्लास में पढ़े होंगे नेपोलियन बोनापार्टा, जो यूरोप का काफ़ी कुशल शासक था। उसी का दर्जा भारत के समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, चोल वंश, तुलुवा वंश, या मौर्य वंश? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का तीसरा शासक थे अशोक। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 20? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 18। और पुराण को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 104, 108, 110 या 150? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 108। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 640 ईसा पूर्व, या 653 ईसा पूर्व? सही ऑप्शन बी होगा, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था, कपिल वस्तु नामक स्थान पर। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को, या फ्रांस? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मोरक्को देश का यात्री था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जहांगीर के शासनकाल में लगभग 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, या अजमेर में? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजमेर में, जो राजस्थान में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो उसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का, गुरु गोविंद सिंह का, मीरा का, या गुरु नानक का? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, गुरु नानक का। अगला प्रश्न,
हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य वंश से, विजयनगर से, गुप्त वंश से या बहमनी से? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विजयनगर से। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर के सबसे कुशल शासक कृष्णदेव राय को माना जाता है। अगला प्रश्न, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश या अराबिडु वंश? सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का आपस में भाई थे और इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखिए, आइन ए अकबरी अकबरनामा के तीसरा भाग है। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है और इसका तीसरा भाग आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? सही ऑप्शन सी होगा, अकबर ने, और इस जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था इस पर। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अकबरनामा, तुजुक ए बाबरी, किताब उल हिंद या रेहला? सही उत्तर बी होगा, तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा, रेहला किसने लिखा है? तो रेहला इब्न बतूता ने लिखा है, जो मोरक्को देश का यात्री था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। किताब उल हिंद अलबेरुनी ने लिखा है। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, जिसे ईश्वर का धर्म माना जाता था। अगला प्रश्न, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1509 में, 1526 में, 1556 में या 1761 में? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिससे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और मुगल वंश का स्थापना किया। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन काल के अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में? सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न, जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए, 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था। 1530 से 1556 तक हुमायूं शासन किया था। और 1556 से 1605 तक अकबर शासन किया था। और 1605 से 1627 तक जहांगीर शासन किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। और ये जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया था। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए, 1855 में आदिवासियों ने साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता था। और इस विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू को माना जाता है। अगला प्रश्न, दामिन ए कोह क्या था? देखिए, पहाड़ के नीचे के जमीन भूभाग को दामिन ए कोह कहा जाता है। जो पहाड़ होता है उसके नीचे के जो जमीन होता है, खाली स्थान, उसको भूभाग कहा जाता है। दामिन ए कोह एक भूभाग था। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1705 में, 1710 में, 1600 में या 1605 में? सही ऑप्शन सी हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, व्यापकता का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस या ईसाई का धर्म प्रचार? सही ऑप्शन सी हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। 1857 में यह अफवाह फैलाया गया था कि बंदूक की गोली में गाय और सूअर की चर्बी मिलाया गया है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? सही ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे या बहादुर शाह जफर? सही ऑप्शन सी होगा मंगल पांडे। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी? सही ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, यानी इन सबों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इसका निर्माण 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753 में, 1953 में, 1853 में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 में। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन रेलगाड़ी चली थी जो 34 किलोमीटर तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक। अगला प्रश्न, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ये तो नहीं होगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये भी नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902, 1906, 1907 या 1919? सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या एम.एस. राय ने? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सामाजिक एक नई पार्टी बनाई थी जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905, 1906, 1911 या 1914? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और इसे 1911 में वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या इकबाल? सही ऑप्शन सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण में कितने समय लगे थे? ए 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन? सही ऑप्शन डी हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या राजगोपालाचारी? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा बी.आर. अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर ही
भारतीय संविधान के प्रथम कानून मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल? सही ऑप्शन डी होगा, वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1884, 28 दिसंबर 1985, 28 दिसंबर 1884 या 28 दिसंबर 1885? सही ऑप्शन डी होगा, 28 दिसंबर 1885 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र जी बनर्जी कहा जाता है, और इसकी स्थापना एयो हुम ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम या लॉर्ड डलहौजी? सही ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? कर्ण को, भीष्म को, विदुर को या पांडु को? सही ऑप्शन बी होगा, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है और कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सैफुद्दीन किचलू? सही ऑप्शन सी होगा, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, उसका राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है? सिक्के पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, अभिलेख आते हैं, साहित्य नहीं आता है और भग्नावशेष आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है, इसके पूछ रहा है लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बेरनी या इब्न बतूता? सही ऑप्शन बी होगा, मेगास्थनीज। अगर क्वेश्चन पूछेगा रेहला के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अल्बेरनी होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1509 में, 1512 में, 1510 में या 1515 में? सही ऑप्शन सी होगा, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, यानी उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता था? नरपति, राय, ए एवं बी दोनों या डी? सही ऑप्शन बी होगा, राय कहा जाता था, जैसे कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है और महावीर स्वामी यही 24वें तीर्थंकर थे। सही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? महात्मा गांधी, कौटिल्य, दयानंद सरस्वती या गोखले? सही ऑप्शन सी होगा, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अकबर के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ए एवं बी दोनों या अशोक के? सही ऑप्शन सी होगा, ए एवं बी दोनों, यानी अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी दरबार में नवरत्न रहते थे। पहले के राजा महाराजा अपने दरबार में साहित्यकारों को, लेखकों को, कवियों को या संगीतकारों को अपने दरबार में रखते थे। इन्होंने 9 आदमियों को रखा था, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा जाता था। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करें।